हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी प्रज्ञा नोट्स एंड क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं छायावाद उत्तर काव्य और आज है इसका पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे हालावाद। हालावाद साहित्य विशेषतः काव्य की वह प्रवृत्ति या धारा है जिसमें हाला या मदिरा को वर्ण्य विषय मानकर काव्य रचना हुई हो। अब एक इससे पहले कि मैं ये आपको एक्सप्लेन करूं, एक छोटा सा प्रश्न है। क्या हालावाद सच में शराब पीने की कविता है या इसके पीछे कोई गहरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है? तो आज के इस टॉपिक में हम इसका पूरा उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। हालावाद क्या है? हालावाद हिंदी काव्य की वह धारा है जिसमें हाला यानी मदिरा को एक प्रतीक बनाकर जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, हालावाद में मदिरा का अर्थ केवल शराब नहीं है, बल्कि ये एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीवन के आनंद का, प्रेम की मादकता का, यौवन के उन्माद का और कभी कभी जीवन की पीड़ा का भी। यानी हालावाद वास्तव में जीवन के रस का काव्य है। अब हालावाद की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस काव्य की प्रेरणा फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों से मानी जाती है। उनकी कविताओं में भी मदिरा को जीवन के आनंद और क्षणभंगुरता के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। साहित्य की इस धारा का आधार उमर खयाम की रुबाइयां रही हैं। हालावादी काव्य का संबंध ईरानी साहित्य के माध्यम से हुआ था। तो ये बात स्पष्ट है। फिर धीरे धीरे यह प्रवृत्ति ईरानी साहित्य से होते हुए और हिंदी साहित्य में आ गई। अब हाला का प्रतीकात्मक अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम समझेंगे कि हाला को किन किन अर्थों में प्रयोग किया गया, और ये भाग परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। हाला का अर्थ हो सकता है प्रेम का आनंद, जीवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु की स्वीकृति, जीवन का संघर्ष, यौवन का उत्साह और कभी कभी निराशा। तो हालावाद का जब एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। जब कवि कहता है मदिरा पी लो, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि सच में शराब पियो, बल्कि उसका अर्थ होता है जीवन को खुलकर जी लो, दुखों से डरना छोड़ दो, जीवन का आनंद लो। यानी यह एक दार्शनिक प्रतीक है। अब हालावाद का समय 1933 से 1936 तक माना जाता है, और इस समय भारत के इतिहास में भी बहुत उथल पुथल का समय था। देश गुलाम था और युवाओं में निराशा भी थी, जीवन को खुलकर जीने की इच्छा भी। इसी मानसिक स्थिति ने हालावाद को जन्म दिया। इसी कारण इसे हिंदी साहित्य में उत्तर छायावाद की उपशाखा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख हालावादी कवियों के बारे में। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी कविताओं में जीवन का आनंद, पीड़ा और दर्शन सब मिलता है। और दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा की कविताओं में भी जीवन की अनुभूतियां और निराशा का स्वर मिलता है। और तीसरे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल को इन्हें हालावाद का नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है। हालावाद का जो नामकरण है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने ही किया है। अब परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन्होंने हालावाद के विषय में कुछ मत दिए हैं। तो इस दृष्टि से हम उन मतों को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाए तो हम उन्हें आराम से पहचान सकें।
डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी काव्य को क्षयी रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने व्यक्तिवादी कविता में निराशा, कुंठा, अवसाद का प्रमुख स्वर बताया है। अब हम जान लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे साथ में नोट्स के, ताकि रिवीजन करते समय आपको आसानी रहे। तो अब देखते हैं हालावाद छायावादोत्तर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। जीवन के प्रति व्यापक दृष्टि का अभाव और आध्यात्मिक अमूर्तता तथा लौकिक संकीर्णता का विरोध, धर्मनिरपेक्षता, जीवन सापेक्ष दृष्टिकोण, स्वानुभूति और तीव्र भावावेग, उल्लास और उत्साह। अब हम इसे समझ लेते हैं। स्वानुभूति की प्रधानता के अंतर्गत कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखता है। इस काव्य धारा में कवि अधिकतर अपने स्व अनुभव लिखे गए हैं। भावावेग और संवेदनशीलता भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं और निराशा और अवसाद का स्वर समय की परिस्थितियों का प्रभाव है। और धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक बंधन से मुक्त दृष्टिकोण है। जीवन को जीने का उत्साह है, निराशा के बावजूद जीवन का आनंद लेने की प्रेरणा है। अब हम एक बार जितना ये सारे नोट्स हमने देख लिए हैं, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने जाना हाला का प्रतीकात्मक काव्य, प्रेरणा कहाँ से मिली है इसकी? उमर खयाम की रुबाइयों से। समय है 1933 से 1936। नामकरण किसने किया है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। और प्रमुख कवि हैं इसके बच्चन, वर्मा और अंचल। तो अगर ये पांचों पॉइंट्स आपको याद हैं तो 90% प्रश्न आपके हल हो जाएंगे अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो हालावाद, हमने जाना कि हालावाद केवल मदिरा का काव्य नहीं है, यह जीवन के आनंद, पीड़ा और अनुभव का काव्य है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3। धन्यवाद।